अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जी हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई और आप ज़रा गौर से देखिएगा कैसे बनती है, और अगर आप हमारी मेजरमेंट से एग्जैक्टली बनाएंगे तो आपको बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो रेस्टोरेंट वाले लोग आपको बना के खिलाते हैं। तो आइए देखिए कि चिकन कढ़ाई कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये देखिए जी, ये हमने तकरीबन 1.5 किलो है चिकन है। इसमें डलेगा ऑयल हमने 1.5 कप लिया है, और इसके अंदर जो पानी में हमने डाल के रखा था 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून जिंजर, गार्लिक एंड जिंजर का ये हमने पानी में डाल के रख दिया था। और ये हाफ टेबल स्पून सॉल्ट है, और ये ज़ीरा है हाफ टेबल स्पून, ये हाफ टेबल स्पून धनिया है, 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा कुटी हुई मिर्ची है, लाल कुटी हुई मिर्ची है। ये 5 जो है हमने इसकी पेस्ट बनाई है, 5 ग्रीन चिली है। और ये हमारे पास जो टमाटर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी कढ़ाई की जान होती है, ये हमने तकरीबन 800 ग्राम लिया है। 2 केन लिए हमारे 400 ग्राम की, उसकी पेस्ट बना ली है। और ये तकरीबन पौना कप जो है ये योगर्ट है, जो हमें बाद में ज़रूरत होगी। और ये 3 बुलेट ग्रीन चिली है जो हमने इसमें डाला है। अब आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, अब देखिए बनता कैसे है, अब आप देखिए बनाते कैसे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मैंने ऑयल डाल दिया, पैन को मैंने गरम कर दिया था। ये ऑयल को थोड़ा सा हमने गरम करना है, ऑलरेडी पैन बहुत गरम है। अब इसमें मैं ये जो तकरीबन 1.5 किलो चिकन है वो डाल दूंगा। इसको इसमें अच्छी तरह हम भूनेंगे। कढ़ाई में ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है और टमाटर भी ज़्यादा जाते हैं। थोड़ा सा हम भूनेंगे जब तक थोड़ा सा ये अपना कलर ना चेंज कर ले। चिकन ने थोड़ा सा अपना कलर चेंज किया तो हम इसमें नमक जो है नमक डाल देंगे, और उसको थोड़ा सा हल्का सा चला देंगे। हमने ये लहसुन और अदरक का जो पानी था वो डाल दिया है सारा। अब उसे डालने की वजह यह है कि लोग आपको बताएंगे नहीं ये क्यों डाला जाता है पानी, नहीं तो लहसुन अदरक भी डाला जाता है। इससे जो है ना आपकी बोटी सॉफ्ट रहेगी। वो जो होती है ना अदरक और लहसुन का पानी, आप अगर पानी नहीं डालेंगे तो बोटी जो है ना फ्राई करते हुए हार्ड हो जाती है। इसको थोड़ा पकने देंगे। अब इसके ऊपर हम ये ढाप देंगे इसको थोड़ी देर के लिए। 2-3 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ। थोड़ा सा इसको चम्मच हिलाएंगे और देखेंगे कि कैसा है। इसको अब हमने ज़रा सा इसमें ब्राउन करना है, फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ हमने क्या नेक्स्ट क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, मैंने अब आपको ऑयल ही नज़र आ रहा है। जो अदरक और लहसुन का पानी डाला था वो बिल्कुल ही सूख चुका हुआ है इसमें। अब मैं ये ऑयल निकालने लगा हूँ थोड़ा सा, ये तकरीबन आधा कप मैं ऑयल निकाल लूँगा इसमें से। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर की जो हमने पेस्ट बनाई थी वो डाल दी है, और इसमें मैं जो वो चिली की पेस्ट थी वो भी मैं सारी डाल दूँगा, और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे अच्छी तरह। ठीक हो गया। अब सिर्फ 2 से 4 मिनट हम इनको भूनेंगे, और उसको मैं ढाप दूंगा। चम्मच हिला के मैंने ढाप दिया। चले जी, 4-5 मिनट हो गए। अब इसको देखते हैं और इसके अंदर बाकी मसाला जात जो है वो डालते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने चिली फ्लिक्स थे वो डाल देंगे, और ये कुटा हुआ धनिया था ये डाल देंगे, और ये ज़ीरा था ये डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा हिला के, और इसको इसमें क्योंकि इसमें मसाले कम डलते हैं, जायका इसका ज़्यादा आता है, मसाले कम डलते हैं, हल्के मसाले डलते हैं। और जायके के लिए हल्के मसाले डाले जाते हैं क्योंकि कढ़ाई में आपको मालूम है प्याज भी नहीं डलता, और ज़रा जायका के लिए टमाटर ज़्यादा डलते हैं और टमाटर में ही बनते हैं। और इसको अब ज़रा सा मैं इसको भूनूंगा ताकि मसाले अच्छी तरह हो जाए, और ये टमाटर अपना पानी जो है वो खुश कर ले। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं आपको बताएं। ऑयल ये देखिए ऊपर आ गया है, और इसका मतलब ये वो भून के, और मैं आपको इसका बताएं इसकी पेस्ट बनाने का मकसद ही ये था। ये देखिए टमाटर जल्दी गल जाएंगे, और टिन के टमाटर जो होते हैं उसकी स्किन उतरी हुई होती है, वो और जल्दी गल जाते हैं। और अब इसके अंदर जो हमने योगर्ट ली हुई थी वो सारी योगर्ट इसमें हम
डाल देंगे ताकि थोड़ा बहुत पानी जो टमाटर का है वो योगर्ट अपना पानी छोड़ेगी, उसके साथ ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिला देंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे मौके पे हम थोड़ा सा इसको हल्के हाथ से भूनेंगे कि बोटियां ना टूटें, और इसको नीचे से ऐसा कीजिएगा तो ये कि बोटियां टूटती नहीं हैं। और अब पानी गल जाएगा तो हमने इसमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेते हैं आपको बताते हैं। ये योगर्ट डाली है, योगर्ट के साथ इसकी बुनाई हो रही है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। कलर का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इंशाल्लाह योगर्ट के साथ इसकी बुनाई हो रही है ताकि योगर्ट अपना पानी जो छोड़ेगी और टमाटर का थोड़ा बहुत जो पानी रह गया वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। ये मैं 3 बुलेट ग्रीन चिली डाल रहा हूँ इसमें, और ये इसके साथ ही, और इसको जितना अच्छा आप टमाटरों को भूनेंगे आपको मालूम है उतना अच्छा जायका आएगा। और अब तो योगर्ट भी चली गई है तो अब थोड़ा हल्के हाथ से इसको भूनना है आपने। बोटियों का ख्याल रखना है, चिकन जो है आपको मालूम है बड़ा सॉफ्ट होता है, टूटे ना। और इसको हम हल्के आंच से, और ये ऑलमोस्ट अपनी जगह पर आ गया, कायम दायम हो गया। अब हमने इसका मसाला देखना है। ये देखिए अभी कितना शानदार बना हुआ। ये लीजिए जी, ये देखिए इसका कलर देखिए, ये देखिए, और इसकी करी देखिए कैसी ज़बरदस्त बनी है। कढ़ाई, हमारी कढ़ाई कंप्लीट है, आप देखें उसने ऑयल कंप्लीटली छोड़ दिया, मसाला अलहदा हो गया, ऑयल कंप्लीट, ये देखिए ऑयल सारा अलहदा हुआ है। और इसको हम नान के साथ सर्व करेंगे, तो आपको बताते हैं नान के साथ कैसे सर्व करेंगे आपको। और नान की रेसिपी भी आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगी कि नान कंप्लीट तवा नान हम तवे में बनाते हैं, तवा नान कैसे बनता है, तो वो भी रेसिपी आपको मिल जाएगी। और ये लीजिए जी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई। अब बस मैं ये चूल्हा बंद करने लगा हूँ। ये लीजिए जी चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, ये कढ़ाई तैयार है, मैंने चख ली है, बड़ा ज़बरदस्त जायका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी इसके लास्ट लुक, इसके ऊपर आपने धनिया डालना है सर, और क्योंकि आग कम में की हुई थी तो आप धनिया डाल के इसको थोड़ी देर, क्योंकि हमने धनिया डाला है फ्रीजिंग का, और इसको हम, ये देखिए जी धनिया डाल के अब इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरह, क्योंकि धनिया हमारा फ्रीजिंग का था। तो आपकी डिश बिल्कुल तैयार है। आपको माशाल्लाह लुक और कलर आपको मालूम चल रहा है, हमने जायका चेक किया था, क्या माशाल्लाह माशाल्लाह क्या परफेक्ट बना है। और उसके लिए हमने नान भी तैयार किए थे, ये देखिए हमारे नान बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए, तो नान के साथ हम एंजॉय करेंगे। और नान की रेसिपी जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए जी कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है, आप ये देखिए माशाल्लाह कलर देखिए और कढ़ाई को देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही। और ये उसके साथ हम सर्व करेंगे नान के साथ। नान की रेसिपी ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, मेरे चैनल पर है, ज़रूर देखिएगा कि नान बड़े इजी तरीके से आपको सिखाएंगे कैसे बनने, और हम खा के इंजॉय करते हैं। आप देख के और बना के इंजॉय कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह खैर व आफियत रखे, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी प्यार मोहब्बत का इंतज़ार रहता है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा, कोई कमी बेशी हो तो बताइएगा, और कोई आपको सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।